भाई आईपीएल की ऑक्शन आ चुकी है बहुत ही ज्यादा नजदीक, और इस बार बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े काम है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन भाई मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, शायद फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब ऐसा वीडियो जनता को देखने को मिलने वाला है। वीडियो किस बारे में होने वाला है? भाई हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपने गेस लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग आपको ये बता रहे हैं अरे फाइनल टारगेट लिस्ट फलाना ढिमकाना, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। हम बताएंगे आपको क्या सेट है एग्जैक्टली, फर्स्ट सेट में कौन है, सेकंड में कौन है, ऐसे 15 सेट तक हम जाएंगे। करेक्ट। और उस हर सेट में से अपनी प्रेडिक्शन देंगे कि सबसे महंगा कौन होगा और उसमें से एक डार्क हॉर्स कौन होगा। तो शुरू करते हैं। भाई पहला सेट है बैटर्स का। उसमें डेवन कॉनवे, जेएफएम है, कैमरन ग्रीन है, सरफराज है, डेविड मिलर है, पृथ्वी शॉ है। अब इनका बेस प्राइस वगैरह आपको पता ही है, 2-2 करोड़ बेसिक जो फॉरेन प्लेयर होगा। इसमें से सबसे महंगा गेस करना कोई कोई बच्चा भी कर देगा आज की डेट में। किसने ये रंग, कैमरन ग्रीन, हरा रंग डाला, और हरा रंग ऐसा डलेगा या तो वो केकेआर में जाएगा या वो सीएसके में जाएगा। अब सीएसके के पास यूज केस है या नहीं, सीएसके क्या उतनी लंबी बिड करती है या नहीं, भाई जैसे तूने बोला तो वक्त ही बताएगा। ट्यूसडे को पता चल जाएगा, 2:30 बजे से ऑक्शन शुरू है। बिल्कुल, पहले भी बता चुके हैं अबू धाबी में। और एक और बात जो हमने पहले भी क्लियर करी थी, चाहे कैमरन ग्रीन को लेट से 30 करोड़ मिलते हैं, लेकिन उसका जो टेक होम सैलरी होगी वो 18 करोड़ ही होगी। क्योंकि आईपीएल ने नया रूल निकाला था बेसिकली 2025 में कि जो हाईएस्ट रिटेन मतलब जो स्लैब है 18 करोड़ का स्लैब होता है, एक फॉरेन प्लेयर उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकता, तो 18 करोड़ ही मिलेंगे। बाकी जो पैसे हैं आई थिंक वो आईपीएल वेलफेयर फंड में जाएंगे, प्लेयर के वेलफेयर फंड में जाएंगे। तो बढ़िया भाई, कैमरन ग्रीन थोड़ी डोनेशन करो। 18 करोड़ भाई अगर मिल गए, 18 तो मिलने ही मिलने, 18 तो मिलने तय है वो, ये तो बात है। अब हम सेकंड सेट पे चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, ऑलराउंडर्स वाला है। गस एटकिंसन, हसरंगा, दीपक हुड्डा। भाई क्या सोच के, भाई क्या सोच के, और उसने 75 लाख रखा है, उसको पता है कि इतने भी नहीं मिलने। 75,000 रखो यार। वेंकटेश अय्यर, लियम लिविंगस्टन, वियान मुल्डर और रचिन रविंद्रा। इनमें नाम इंटरेस्टिंग है भाई, बहुत है, और 3 नाम बड़े इंटरेस्टिंग है भाई, रचिन, वेंकटेश और लिविंगस्टन। अब बिफोर वी डिस्कस दिस, हमने डार्क हॉर्स नहीं दिया पहले सेट में। पहले वाले सेट में भाई डार्क हॉर्स अगर आप मेरे से पूछो तो मैं शायद, मुझे तो मिलर लग रहा भाई ऑनेस्टली। मिलर है, लेकिन मैं थोड़ा एक अलग जाऊंगा भाई, जेएफएम। तू जेएफएम? मेरे को लग रहा है हो सकता है कि वो महंगा चला जाए। मिलर तो ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन अगर जो डार्क हॉर्स वाकई में जो आ सकता है वो ये है जेएफएम। हम लोग आपसे भी जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में आप अपने थॉट्स छोड़ो। हाँ बिल्कुल, हर सेट में से डार्क हॉर्स और सबसे महंगा कौन हो सकता है। अब आते हैं ऑलराउंडर्स वाले पे, तो कुछ कह रहा था तो। भाई ऑलराउंडर्स में 3 बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, रचिन है, वेंकी अय्यर है और लिविंगस्टन है। सबसे ज्यादा शायद डिमांड उस पोजीशन की फिनिशर जो बॉलिंग कर सके और स्पिन बॉलिंग कर सके, तो लिविंगस्टन सेंस बना रहा है। मुझे भी यही लग रहा है भाई, लिविंगस्टन। और इसके बीच में रचिन डार्क में रखूंगा मैं भी, मतलब रचिन के कलर पे नहीं भाई पहन के रहोगे। रचिन डार्क हॉर्स हो सकता है कि भाई वो आपको ओपनिंग, बैटिंग, बॉलिंग, न्यूजीलैंड की टाइट फील्डिंग सब कुछ लाता है। और वेंकी अय्यर को मैं काउंट आउट नहीं कर पाऊंगा कि उसको पैसे ना मिले। पैसे मिलेंगे, लेकिन मैं रचिन से बाहर इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि भाई जो मल्टी डायमेंशन एबिलिटी है ना उसकी, वो शायद उसको ज्यादा पैसे दिलवा देगी। बिल्कुल दिलवा सकती है, लेकिन कैप्ड इंडियन प्लेयर जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो आईपीएल का, वो भी कम है मार्केट में, तो मे बी हु नोस। और पृथ्वी शॉ भी डार्क हॉर्स हो सकता है भाई, पहले वाले है उसकी फिटनेस वगैरह का थोड़ा एटीट्यूड का भी वो फर्क आ जाता है। जेएफएम और ये थोड़ा लाइफ और लाइफ ही है करके, थोड़ी बेल्ट ट्रीटमेंट आई थिंक लगेगी उसको। बट हम चलते थर्ड सेट पे। फिन एलन है, विकेट कीपर्स का सेट है ये। फिन एलन, जॉनी बेयरस्टो, केएस भरत अगेन, क्यों भाई, क्विंटन डिकॉक, बेन डकेट, गुरबाज और जेमी स्मिथ, ये सेट है भाई। इसमें तो जेमी स्मिथ ही लग रहा है भाई, जेमी स्मिथ। और शायद अगर मेरे से आप डार्क हॉर्स पूछो तो मैं फिन एलन के साथ जाऊंगा भाई। मुझे लग रहा है डार्क हॉर्स क्यूडीके हो सकता है गिवन हिज रीसेंट फॉर्म। मतलब अभी मेरे से कोई 3 महीने पहले बोलता तो मैं शायद बोलता कि क्विंटन डिकॉक अनसोल्ड ही चला जाए तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। बट जिस तरह की फॉर्म दिखा रहा है वो भी इंडियन पिचेस पे, और सबसे बड़ी बात है भाई मेमोरी आपकी रिसेंसी पे थोड़ी वो हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा ऑपरेट करता है। बेसिकली आईपीएल के जो फ्रेंचाइजेज हैं बहुत ज्यादा रीसेंसी बायस है। करेक्ट। तो अब हो सकता है, बाकी फिन एलन इज अ गुड चॉइस। वो है इनकंसिस्टेंसी की दुकान है वो, बहुत बड़ा। बस ये चल गया तो 3, नहीं तो तुक्का, वैसा उसका सीन रहता है। और जेमी स्मिथ हम क्यों कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा महंगा इनमें होगा, क्योंकि भाई एज उसके साथ है, फायर पावर उसके पास है, बाकी फ्लोटर भी है, वो ओपनिंग भी कर लेता है, 6 पे भी खेल लेता है, एज अ फिनिशर भी और एज अ पावर प्लेयर बैटर भी। तो भाई आप यू कांट गो रॉन्ग विद जेमी स्मिथ, इसीलिए जेमी स्मिथ हमें लग रहा है। और केकेआर के पास है बहुत ज्यादा पैसा और उनके पास इसको खिलाने का स्कोप भी है, जो क्विंटन डिकॉक ना कर पाया वो शायद जेमी स्मिथ कर दे। अब चलते हैं हम चौथे सेट पे। चौथा सेट है फास्ट बॉलर्स का। जराल्ड क्विट्जिया, आकाशदीप, जेकब डफी, फारूकी, मैट हेनरी, स्पेंसर जॉनसन, शिवम मावी, आंद्रिक नोकिया और मथीशा पत्थीराणा। ये है
पट्टी राणा भाई, पथी राणा लग रहा है, बट पथी राणा का बहुत बड़ा फिटनेस कंसर्न है। सीएसके ने क्यों छोड़ा, मेरा अभी तक क्वेश्चन शायद है। मेरे को लगता है सीएसके ने छोड़ा ही इसलिए कि उनको लग रहा था कि हम 1-2 करोड़ या 3-4 करोड़ उसको फालतू दे रहे हैं और हम ले सकते हैं ऑक्शन में। बिना नाम लिए कहूंगा, कई लोग कह रहे हैं ये सबसे महंगा प्लेयर हो सकता है, बिना नाम लिए बोलूंगा भाई अगर ऐसा है, अगर पथी राणा सबसे महंगे हो गए तो भाई मैं हैरान हो जाऊंगा, सही बता रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। मुझे लगता नहीं सबसे महंगे होंगे, राइट 10-12 मैक्सिमम जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते भाई। मुझे तो लग रहा है भाई जेकब डफी की डिमांड होनी चाहिए या आकाशदीप। मैं जेकब डफी को डार्क हॉर्स में डाल रहा हूँ। इस सेट में सबसे महंगे मुझे लग रहा है पथी राणा जा सकते हैं। वैसे मेरे को लग रहा है जेकब डफी नहीं भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन, लेकिन जेकब डफी के आगे फिलहाल मैंने तो अपनी हर टीम में जेकब डफी को डाला हुआ है भाई। मैं किस मुंह से कहूँ, मेरे को लग रहा है 8 करोड़ से ऊपर जेकब डफी को तो मिल रहे हैं भाई। और आपको हम ये क्यों बता रहे हैं कि चौथा सेट कौन सा, तीसरा कौन सा, क्योंकि यहाँ पे पैसे टीमों के खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तो बाद वाले जो प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। गॉड का मैजिक है लॉजिक। तो यहाँ पे हमारा क्या चॉइस है, बतीशा, पथी राणा एज द मोस्ट एक्सपेंसिव, और डार्क हॉर्स मैं भी जेकब डफी के साथ ही जाऊंगा, वही लग रहा है। और 5वें सेट पे चलते हैं। इसमें पहला नाम जो है वो सबसे महंगा है, मैं सरप्राइज नहीं रख पाऊंगा। रवि बिश्नोई पहला नाम है, उसके अलावा राहुल चहर है, अकील हुसैन है, मुजीबुर रहमान, तीक्ष्णा, और बस यही है। रवि बिश्नोई तो कर दिया, डन एंड डस्टेड। अब मैं ना चाहते हुए भी भाई हो सकता है, ठीक हो सकता है कि ठीक से ना डार्क हॉर्स, वो डार्क हॉर्स तो है, वो डार्क बेल तो मुझे लगता है वो अब हॉर्स बनने का टाइम है उसका। वो मेरे को ना दिल पे मैंने बहुत बड़ा पत्थर रखा है, दिख नहीं रहा आप लोगों को? अब दिख नहीं रहा भाई, मुझे दिख रहा है तो भाई यही लग रहे हैं दो। मुझे लग रहा राहुल चहर, डार्क हॉर्स। राहुल चहर भी यहाँ एक बढ़िया ऑप्शन, इंडियन स्पिन ऑप्शन, मतलब काफी टीमों को रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हो इस समय भी। बाकी देखते हैं क्या होता है। आप आई होप आप लोग कमेंट्स में डाल रहे हो अपने, करेक्ट, कमेंट नहीं करते लोग यार आजकल, क्या हो गया भाई? मेरे को लगता है अब इस वीडियो में तो ही करने वाले हैं, करना चाहिए, हाइप भी करो भाई। जो जिसने नहीं करा भाई उसको हर मैच में डक पे आउट होगा वो, जो अपने गली क्रिकेट में जो भी खेलता हो। हम चलते 5वें सेट पे, छठे सेट पे सॉरी। ये है अनकैप्ड बैटर्स, आर्या देसाई, यश ढुल, अभिनव मनोहर, अनमोलप्रीत सिंह, अथर्व ताइडे और अभिनव तेज राणा। भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ, अनमोलप्रीत ये भाई है ना, ये भी बड़े अटैकिंग बैट्समैन है वैसे तो, बट आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा पैसे का जो पोटेंशियल है वो मनोहर या अथर्व ताइडे में। अभिनव, क्योंकि अभिनव मनोहर ने आईपीएल में कुछ मैचेस में झलकियां दिखाई हैं, पिछला सीजन काफी बुरा रहा। प्लेयर ये यश ढुल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई इसको मौके नहीं मिलते, और ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। टॉप ऑर्डर में अनकैप्ड इंडियन बैट्समैन भाई, या जैसे आयुष मात्रे टाइप है, वो बहुत कम है भाई। मतलब हो सकता है किसी का इंजरी हो जाए और चांस मिले वहां पे खेल ले, बट मैं डार्क हॉर्स में यश ढुल को रखूंगा, और जो सबसे एक्सपेंसिव इसमें से होगा मे बी मैं थोड़ा सा लग जाऊं और अथर्व ताइडे बोलूं। मैं अथर्व ताइडे को डार्क में रखूंगा, और मैं अभिनव को भाई सबसे महंगे में रखूंगा। मैं कमेंट्स में लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या है इनके हिसाब से ओपिनियन। अब है अनकैप्ड ऑलराउंडर्स, आकिब नबी, राजवर्धन हंगरकेकर, तनुष कोटियान, शिवांग कुमार होगा, महिपाल लोमरोर, कमलेश नागरकोटी, विजय शंकर, सनवीर सिंह, ईडन एप्पल टॉम, प्रशांत वीर। भाई ईडन एप्पल टॉम मतलब भाई विद रिस्पेक्ट, मतलब भाई वॉशिंगटन सुंदर जैसे हम बात करते हैं, ईडन एप्पल टॉम कर दिया भाई। तो भाई इसमें क्या है? मुझे तो भाई सीधी बात है, आकिब नबी सबसे महंगा जाने वाला है। आकिब नबी तो है, मैं डार्क हॉर्स सोच रहा हूँ। आकिब नबी तो मेरा, जैसे आपने नाम लिया था, वो मेरे लिए सबसे महंगे प्लेयर हो गए थे भाई। मैं कह रहा हूँ विजय शंकर जैसों की भी मतलब टैलेंट है, इतनी गंदे सीजन बार बार निकाल के भी अपना नाम डाल देते हैं। भाई दीपक हुड्डा किस हिसाब से दूसरे सेट में आए, मुझे तो पहले कोई ये बताया, और सेट किसने सेट करा? क्योंकि भाई जो सेट कर रहे थे वो बकचोदी के सेट लगा रहे थे, उन्होंने सेट कराई थी तो यही सेट था। तो इसमें कौन लग रहा है भाई? सनवीर सिंह भी आई थिंक उसका भाई है, सिमरन का ही भाई है। कितने भाई हैं भाई? 3 भाई हैं टोटल। ओके तो मुझे लग रहा है भाई इसमें तनुष कोटियान, क्योंकि स्पिन भी कर लेता थोड़ी, शायद आपको चाहिए लोअर ऑर्डर बैटिंग भी दे देता आपको। तो मेरे को भी ये लगता है आकिब नबी शायद सबसे महंगे, डार्क हॉर्स तनुष। अब है अनकैप्ड विकेट कीपर्स, ये भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कई टीमों को। रुचित आहिर, वंश बेदी, मुकुल चौधरी, तुषार रहेजा, कार्तिक शर्मा, तेजस्वी सिंह, ये हैं। मुझे इसमें लग रहा है कार्तिक शर्मा की अच्छी खासी डिमांड हो सकती है भाई, वो अच्छी फॉर्म में है। लोगों में बात भी है, फ्रेंचाइजियों में भी बात है, और जिस हिसाब से हिटिंग भाई की चल रही है भाई तगड़ी फॉर्म में। और वंश बेदी को मैं डार्क हॉर्स में डालता हूं, क्योंकि सीएसके ने मौका नहीं दिया, लेकिन जितना हम सुनते हैं कि काफी अच्छे हिटर हैं। सही है। अब है अनकैप्ड फास्ट बॉलर्स, तो इसमें राज लिम्बानी, आकाश मडवाल, सुशांत शर्मा, अशोक शर्मा फ्रॉम राजस्थान, सिमरजीत सिंह, नमन तिवारी, कार्तिक त्यागी, ये हैं। मुझे भाई इसमें पता नहीं फीलिंग है अशोक शर्मा जो है ना राजस्थान का, बहुत अच्छी फॉर्म में है, ये जा सकता है सबसे महंगा। ये हो सकता है, क्योंकि अशोक शर्मा का नाम मैंने इतना सुना तो है कि हाँ कोई सर्किट में, अरीना में है। मैं भाई शायद इसको डार्क हॉर्स में डालूं। हाँ इसको डार्क में डालते हैं, और ऑब्वियस चॉइस बीइंग आकाश मडवाल। और आकाश मडवाल के पीछे फ्रेंचाइज, हाँ ठीक है, आकाश मडवाल
वो वाले आकाश मटवाल नहीं है जब रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते थे। वन सीजन वंडर। हाँ, उसके बाद से तो भाई फीका ही रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी पैसा मिल सकता है इनको अच्छा खासा। और डार्क हॉर्स में कार्तिक त्यागी / अशोक शर्मा कर लेते। कार्तिक त्यागी वैसे ये भी फिटनेस का बहुत बड़ा कंसर्न है, फिटनेस की दिक्कत है इनके साथ। नहीं तो एक टाइम पे अच्छा 150 डालने वाला बॉलर था। अब अनकैप्ड स्पिनर्स ये 10वें सेट तक पहुंच चुके। मे बी इट्स गेटिंग बोरिंग, आई डोंट नो, कमेंट्स में आप बता सकते हो। दोबारा ये वीडियो बनाने का मौका मिलेगा वीडियो में, तो हम फीडबैक लेके भी क्या करें। यशराज पुंजा, विघ्नेश पुतूर, कर्ण शर्मा, शिवम शुक्ला, कुमार कार्तिकेय, प्रशांत सोलंकी, वाहिदुल्ला जादरान, ये अफगानिस्तान का, ये हैं अनकैप्ड स्पिनर्स। भाई मैं कभी भी अफगानिस्तान के स्पिनर्स को काउंट आउट नहीं करता। राइट। तो शायद ये जो लास्ट में नाम लिया ना अपने भाई को, वाहिदुल्ला स्लैश मैं डालता हूँ विघ्नेश को, ये डार्क हॉर्स। और मेरे को सबसे महंगे प्लेयर इनमें से कर्ण शर्मा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस अनुभव के साथ जाओगे, और अनुभव भाई बाजार में ऐसे तो मिलता नहीं मच्छी के रेट में। बिल्कुल। और जो बेस प्राइस है वो भी बाकियों का 30-30 लाख है और कर्ण शर्मा का 50 लाख है। तो इवन इफ सारे बेस प्राइस में बिके तब भी कर्ण शर्मा सबसे महंगा होने वाला है। और वो बढ़िया बॉलर है यार, अच्छा बॉलर है। और नीचे आके फिनिशिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। चाकू मारे थे भाई वो। कहीं ना कहीं टीमों को ये सोचना चाहिए कि भाई हमने इस बंदे को हल्की सी भी लॉयल्टी रखी नहीं, कि बेचारा कितनी फ्रेंचाइज बदल चुका है। बहुत फ्रेंचाइजों के साथ भाई जीता भी है आईपीएल, चाहे वो एसआरएच हो, चाहे वो एमआई हो। आई थिंक सीएसके के साथ भी जीता, नहीं जीता। सीएसके के साथ शायद जीता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मेरे को 2023 में यस शायद था उसमें। 11वां सेट ये है बैटर्स, मयंक अग्रवाल, सद्दिकुल्ला, अटल, अकीम ऑगस्ट, रीजा हेंड्रिक्स, हाँ ये वेस्ट इंडीज, पथुम निशंका, टिम रॉबिन्सन, स्टीव स्मिथ और राहुल त्रिपाठी। तो भाई इसमें मुझे तो ऑनेस्टली लग रहा है कि एज सच महंगा तो नहीं बिकेगा कोई, बट मे बी मयंक बिकॉज ही इज एन इंडियन और फ्लेक्सिबल है, ओपनिंग भी कर लेता 3-4 शायद आप बैकअप के लिए भी देखोगे। हाँ, तो उसी सेंस में मैं मानता हूँ वो बेस प्राइस पे हो सकता है वो बिक जाएगा। और डार्क हॉर्स टिम रॉबिन्सन स्लैश भाई निशंका। मैं निशंका की हम लोगों ने एक्चुअली में बात करी और कोई बात कर भी नहीं रहा। लेकिन निशंका एक तो कीपिंग भी करता है और वो टॉप ऑर्डर में अच्छी खासी हिटिंग भी करते हैं। इंडिया के साथ के खिलाफ वो सेंचुरी याद आती है। टिम रॉबिन्सन तो मेरे लिए पूरे आईपीएल का डार्क हॉर्स, अगर आप मेरे से मानो। अगर मैं होता तो शायद मैं बेट लगा देता। एक तो जवान लौंडा है, उस पर आप बेट ले भी सकते हो, और जो हिटे जो लॉन्ग लीवर जिसे कहते हैं वो बढ़िया है उसके पास। पावर प्ले स्पेशलिस्ट है, तोड़ता है टीमों को सामने वाले में। तो देख सकते हैं भाई, इसकी तरफ देख सकते हैं। स्टीव स्मिथ, बाकी मैं प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा कि सोल्ड और अनसोल्ड, बस इतना ही। या कमेंट्री। हाँ यार, क्योंकि अनसोल्ड चले गए तो कमेंट्री नहीं तो खेलेंगे। आप लोगों का क्या मानना है? तेरा क्या मानना है? मेरे को लग रहा है शायद उठा ले कोई फ्रेंचाइज। मुझे भी ऐसा लग रहा है पंजाब किंग्स टाइप फ्रेंचाइज उठा सकती है। और वो एक्सेलरेटेड में हो सकता है बिक जाए। मेरे को लग रहा है स्टार्टिंग में शायद ना बिके, एक्सेलरेटेड में कोई उठा लेगी। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताओ स्टीव स्मिथ को लेके, क्योंकि बहुत लोगों का फेवरेट प्लेयर जो है इस टाइम। और इस वक्त एशेज में भी अगर भाई चल गया, वो झलकियां तो दिखा रहा है आर्चर को तोड़ के, बट वो मैच 17 से और ऑप्शन 16 को है। ये भी बात सही बात है। और ऑलराउंडर वाला सेट पे आ गए हम 12वें पे। शॉन एबॉट, माइकल ब्रेसवेल, बेन वॉशर, जैक फोक्स, जेसन होल्डर, डैरिल मिचेल, डैनियल सैम्स, डासन शनका, मैथ्यू शॉर्ट। ये है भाई। इसमें पहला जो आपने नाम लिया था, दूसरा आई थिंक माइकल ब्रेसवेल, हाँ वो वही सबसे महंगा होना चाहिए। और डैनियल सैम्स को देख के मैं खुश हूं कि आ रहा है अभी भी ये बंदा, और अच्छी बॉलिंग डालते थे एमआई के लिए, जितना मुझे याद है। अच्छी बॉलिंग सर्किट से ऐसे गायब हुए, ऑस्ट्रेलिया ने भी निकाला और उसके बाद खुद भी निकल गए। लेकिन भाई माइकल ब्रेसवेल नाम का जो आदमी है, ये क्यों नहीं बिकता है? मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ। जैसे 5 नंबर पर उस हिसाब का बैटर और जो बॉलिंग कर सकता है आईपीएल में, आपको बहुत रेयर कमोडिटी है भाई। गन फील्डर, यस गन फील्डर। तो हमारे हिसाब से तो माइकल ब्रेसवेल फाइनली कुछ पैसे तो लेके जाएगा यहाँ से। और डार्क हॉर्स भाई मुझे 2 नाम आ रहे हैं, एक मैं दे नहीं पाऊंगा, जेसन होल्डर और ये बंदा मैथ्यू शॉर्ट। ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा ट्रस्ट कर रही है। और पंजाब किंग्स, ये भी आदमी कहीं खेल लेता है। आप इसको फिनिशिंग भी करा सकते हो, ओपनिंग भी करा सकते हो, बॉलिंग भी करा सकते हो। पावर प्ले में स्पिन बॉलिंग, बीच में स्पिन बॉलिंग, क्या चाहिए भाई? और फील्डिंग अगेन बढ़िया है। हमारे एक बार एशिया को थोड़ा हटा दो, फील्डिंग बाकी सब सही है। 13वें सेट पे आ गए हैं। जस्ट 3 मोर सेट, जाना नहीं है मित्रों की। ये है विकेट कीपर्स, टॉम मैंटन, जॉर्डन कॉक्स, शे होप, जॉश इंग्लिश, बेन मैकडर्मिट, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, टिम साइफर्ट। ये है भाई। मैं फिर से वही बोलूंगा, जॉश इंग्लिश है। मैं अगर वो पूरे सीजन के लिए, हाँ मैं होता तो इंग्लिश के सबसे ज्यादा बैट देता, लेकिन शे होप भाई जो होप देते हैं ना वो वेस्ट इंडीज को, तो मेरे को लगता है एक होप दी हुई है कि भाई तू हमारा सबसे बढ़िया बैटर है। करेक्ट। और इस बार इस ऑक्शन में 120% ये खिलाड़ी बिकने वाला है भाई। तो शे होप के साथ ही जाते हैं। मुझे भी ऐसे लग रहा है कि शे होप 2 करोड़ हालांकि प्राइस टैग है, जो बेस प्राइस है। फ्रेंचाइजी बचा लेगी और हो भी सकता है केकेआर जैसी टीम। व्हाट अबाउट समवन लाइक टिम साइफर्ट? ये भी तो तगड़ा है भाई। हाँ बढ़िया है। टिम साइफर्ट का वही है जिसको अटैकिंग बैट्समैन चाहिए ऊपर टॉप ऑर्डर में, जैसे दिल्ली
दिल्ली कैपिटल्स है। तो दिल्ली कैपिटल्स जॉनी बेयरस्टो टाइप को भी तो टारगेट कर सकती है, इवन जेमी स्मिथ को भी टारगेट कर सकती है। तो वही देखने वाली बात है, बैकअप का बैकअप अगर लेना चाहो और आपके पास फॉरेन स्लॉट अवेलेबल है तो टिम साइफर्ट, व्हाई नॉट। तो कुल मिला के जो सबसे महंगा हो सकता है वो जॉश इंग्लिश / होप और डार्क हॉर्स बीइंग टिम साइफर्ट। बाकी श्रीलंकन आई हैव माय डाउट्स कि बिक पाएंगे दोनों, जबकि डिसेंट प्लेयर्स बट है नहीं स्कोप यार ज्यादा। निशंका का ज्यादा चांस है ऑनेस्टली। अब हम फास्ट बॉलर्स 2 जो सेट है, ये 14वां सेट है। काइल जेमिसन, साकिब महमूद, एडम मिलने, लुंगी एनगीडी, विलोरुक, मुस्तफिजुर रहमान और चेतन साकरिया, कुलदीप यादव और कुलदीप यादव नहीं, उमेश यादव, कुलदीप सेन और उमेश यादव, ये सेट है। भाई इसमें काइल जेमिसन एक तो पूरी तरीके से फिट है, न्यूजीलैंड के लिए मैचेस खेल रहे हैं लगातार, और जिस हिसाब से पिछला सीजन आईपीएल का आया था पंजाब किंग्स के लिए, उसे मैं किसी भी हाल में बुरा सीजन तो कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता। काइल जेमिसन और उस प्राइस पे मुझे लगता है वहां तक आते आते पैसे थोड़े फ्रेंचाइजी कम होंगे, या हो भी सकता है वो इस्तेमाल ही, क्योंकि हमें पता है कि वो कौन से नंबर पर आ रहे हैं, exactly. तो फ्रेंचाइजी को भी पता है, उस हिसाब से वो बजट भी इस्तेमाल करेंगे। और विलोरुक भी हो सकता है, मुझे लग रहा है सबसे महंगा इनमें से, क्योंकि एलएसजी के लिए अच्छा, और वैसे भी न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा ही कर रहा है, और बंदा दिखता भी अच्छा है, वो अपनी वाइब्स के लिए ले लो टीम में। ये मुस्तफिजुर रहमान जैसे क्यों आ जाते हैं, मुझे गुस्सा चढ़ता है। मुस्तफिजुर भाई मेरा तो डार्क हॉर्स इसमें दे दे। उमेश यादव हो सकता है क्या? 1.5 करोड़ रुपए का प्राइस टैग ज्यादा है, मेरे को बेस प्राइस के हिसाब से ज्यादा है, मैचेस आपको इतने मिलने वाले नहीं है। उमेश यादव से अच्छा फिर तो मैं कुलदीप सेन पे अपना दांव लगा दूंगा कि हाँ चलो कुछ तो मैं दिखा सकता हूँ फ्यूचर के लिए अपनी टीम को। राइट, तो वही है फिर भाई। तो डार्क हॉर्स कुलदीप सेन ले रहा है यहाँ पे, यही ऑप्शन है, और ऑप्शन विलोरुक है और लुंगी ले रहा हूँ मैं, डार्क हॉर्स, लुंगी एनगीडी, लुंगी, और कौन सा ऑप्शन है? और कोई एडम मिलने, साकिब महमूद? नहीं भाई, तो यही है। तो फिर तो भाई एडम मिलने के साथ मैं भी जाऊंगा, फिर मैं ये लुंगी के साथ। लुंगी का भी बेस प्राइस 2 करोड़ है, फिर भी भाई लुंगी की बॉलिंग ठीक चल रही है इस समय, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल रहे हैं लगातार। हाँ, 15वें सेट पे चलते हैं, लास्ट सेट है, ये है स्पिनर्स 2। कायस अहमद है, क्या नाम है एग्जैक्टली, रिशाद हुसैन, वकार सलमखील, व्यास कांत, विजयकांत। इनमें तो भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं, रिशाद हुसैन तो ना बिकता। मुझे लग रहा है मे बी ये वकार सलमखील जो है ना, ये मिस्ट्री स्पिनर नया निकल के आया है अफगानिस्तान का, मे बी ही गेट्स द बिग बक्स, और इसका जो है 1 करोड़ है बेस प्राइस। हो सकता है ऐसे प्लेयर्स बिकते हैं, हमने आईपीएल में देखा है भाई, मुजीब जब आए थे नए ऐसे ही बिक गए थे। राइट, हो सकता है ये खिलाड़ी, तो मैं इसमें शायद डार्क हॉर्स ना निकाल पाऊं। डार्क हॉर्स तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें जो बिकने वाले प्लेयर है वो दिखी एक आधा नाम रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो पहले खिलाड़ी है भाई, हाँ, ये शायद सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं। फिर आगे वैसे भी हमने वीडियो के शुरू में बोला था 15 सेट की बात करेंगे, आगे फिर ज्यादा अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। बिल्कुल। तो आई थिंक यहीं करते हैं खत्म। वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, आप ये कमेंट्स में बता सकते हो। हम इसे बहुत टाइट भी बना सकते थे स्क्रिप्ट करके, लेकिन हमारे इस चैनल पे हमने कभी जिंदगी में स्क्रिप्ट करके वीडियो बनाई नहीं है। हम अपने खुले थॉट्स रखते हैं आपके आगे। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको पता है आपको लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।